जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का शुक्राना मैं अपने बच्चों की तरफ से करना चाहती हूँ, अपने गुरु जी महाराज का, क्योंकि गुरु जी महाराज ने बहुत 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 सारे कष्ट उनके अपने ऊपर लिए, और किस तरीके से लिए वो मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, अभी कल रात की बात है, मेरे बेटे ने खाना खाया और उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, और मतलब उसको ना बार बार पेन उठ रहा था राइट साइड में। एंड मैंने उसको सिर्फ चंदन टीका, और उसको मैंने जल प्रसाद पिलाया, उसको मैंने चंदन टीका गुरुजी महाराज का लगाया। और गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने उसको इतने में ही ठीक कर दिया। अब उसको क्या होता है ना कि उसको छोटी-छोटी चीज़ें ऑलमोस्ट डेली होती रहती हैं। कभी उसको पैर में हल्की-सी चोट लग जाएगी, कभी उसको पेट में दर्द हो जाएगा। पेट में दर्द तो उसको ऑलमोस्ट होता है, रोज़ मतलब अधिकतर होता रहता है। इसके लिए मैंने उसका मतलब दवाई भी उसको दी, और बहुत कुछ चीज़ें चली, काफ़ी लंबे टाइम से उसको ये चीज़ें चल रही थी। एंड गुरुजी महाराज बार-बार एक ही मैसेज देते थे कि तेरे पुत्र पे बहुत बड़ा कष्ट है, और उसको अब निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और ऑब्वियस था, समझ में भी आ रहा था, और यही नहीं कि मतलब सिर्फ सत्संग में सुनूँ या ये चीज़ है, बट ऐसा था कि गुरुजी महाराज ना ड्रीम्स भी दिखा रहे थे। सपने में भी बहुत सारे कष्ट गुरुजी महाराज दिखा रहे थे और कटवा रहे थे, और मुझे यकीन है कि उसको भी गुरुजी महाराज सपने में बहुत कुछ दिखा रहे होंगे और कष्ट कटवा रहे होंगे। लेकिन वही बात है कि आँख खुलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। वो कभी मुझसे अपने ड्रीम्स शेयर नहीं करता। मुझे नहीं पता उसको ड्रीम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुझे अंदर से इनर कॉलिंग ऐसी आती है कि गुरुजी महाराज डेफ़िनिटली उसके कष्ट उसके ड्रीम में कटवाते हैं, और मुझे भी बहुत बार दिखाते हैं कि उस पर कष्ट है, या उस पर क्या चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन आ जाना कि ये चीज़ हुई है इसके साथ। तो वो वाली बात है, और गुरुजी महाराज के सत्संग तो हैं ही, जो हमें एक्यूरेट हमें बता देते हैं कि हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो इसके ज़रिए भी मुझे गुरुजी महाराज ने बताया कि उस पर बहुत सारे कष्ट भेजे जा रहे हैं। कोई महिला है जो सिर्फ़ उसको टारगेट कर रही है, क्योंकि अब मैं उनकी पहुँच से बाहर हो चुकी हूँ। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि बहुत सारा उन्होंने मुझे अपने सुरक्षा कवच में लिया हुआ है, या वो मुझे नहीं छू सकते। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे असुरक्षित हैं, बच्चों को भी उन्होंने पूरा सुरक्षित किया है मेरे गुरुजी महाराज ने, और बहुत सारे कष्ट उनके अपने ऊपर लिए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ऑरा वीक होता है, क्योंकि हम तो मंत्र जाप वगैरह करते हैं, गुरुजी महाराज के सत्संग से, कीर्तन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ऑरा अलग होता है, और बच्चों का ऑरा वीक फिर भी होता है। तो इसके चलते वो फिर भी ईज़िली टारगेट बन जाते हैं। तो यही गुरुजी महाराज ने भी मुझे बताया कि इसके वजह से ही उस पर जल्दी चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो अनंतम शुक्राना फिर भी मैं करती हूँ गुरुजी महाराज का, कि जो भी चीज़ें बड़ी-बड़ी उसकी तरफ भेजी जाती हैं, गुरुजी महाराज बहुत-बहुत छोटे में ही उसके सारे कष्टों को काट देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, कभी पैर में कुछ लग जाना, कभी कोई काँटा चुभ जाना, कभी छोटी-मोटी चोटें लग जाना, छोटे-मोटे हल्के-फुल्के दर्द कभी यहाँ, कभी वहाँ। जो चीज़ें मैं समझ पाती हूँ लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और बिना किसी दवाई के सिर्फ़ जल प्रसाद से, चंदन टीके से वो ठीक भी हो जाता है। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। संगत जी, घर का जो माहौल बहुत-बहुत खराब रहता था एक टाइम पे, गुरुजी महाराज ने उसको बहुत शांत कर दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, लाइफ़ बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है, लेकिन हाँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज जिसे कह सकते हैं ना, वो भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बाहर से देखने में चीज़ें वैसी की वैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जो इनर चेंज आया है, वो बहुत बड़ा चेंज है मेरे लिए। ईज़िली मैं बहुत जल्दी बहुत ही ईज़िली कोई भी मुझे गुस्सा दिला सकता था। मैं इतनी एग्रेसिव थी कि मैं छोटी-सी बात पे फट जाना, ऐसी चीज़ थी मेरे अंदर। तो गुरुजी महाराज ने बहुत बदलाव मेरे अंदर लाए हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं, जो
चीज़ें अधिकतर करते हैं, मैं नहीं जानती उनका दिमाग किस तरफ है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि उस पर वशीकरण है या जो भी चीज़ें हैं वो जिस वजह से भी कर रहे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं उसकी बुद्धि को खोल रहा हूँ, जो भी है वो गुरुजी महाराज ही जाने। ये मैंने उनका जो टॉपिक है उनके विषय में, मैं सब कुछ गुरुजी महाराज को पर छोड़ चुकी हूँ। मैं इस चीज़ में पड़ती ही नहीं कि क्या उनके बस एक कहते हैं ना कि एक दूरी बना के चलना, साथ-साथ चलना लेकिन एक दूरी बना के चलना, वही वाला सिचुएशन है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी जो घर में शांति हुई है उसके लिए। और मैं एक शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से संगत जी मेरी बेटी ने मुझे कल अपना ड्रीम सुनाया। कल संगत जी वो सुबह सो के उठी, थोड़ी-सी वो नंब टाइप थी थोड़ा-सा। मेरी बेटी छोटी नहीं है, वो बड़ी है, 24 इयर्स की है वो। एंड उसने मुझे अपना ड्रीम सुनाया कि मम्मा मैंने आज ड्रीम देखा बहुत ही अजीब-सा। उसमें मैंने देखा कि मैं अपनी दादी के घर में हूँ, वहाँ पे मुझे वॉमिट हो रही है, उल्टी हो रही है और उल्टी में उसको उसने देखा कि उसने ना एक गिलहरी निकली है मरी हुई, खून-खून निकल रहा है वॉमिट में और बहुत सारी बूंदी बूंदी का प्रसाद जो होता है, जो हनुमान जी को भी मंगलवार में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उस टाइप वाली बूंदी, बहुत सारी चीज़ें उसको उसने वॉमिट में निकाली। वहाँ पे उसने अपने पापा को भी देखा, मेरे हस्बैंड अंकल को। एंड ये सारी चीज़ें उसने देखा कि वो अपने दादी लोगों के घर में हैं, जो यहाँ से बहुत हरिद्वार में वो लोग रहते हैं। तो अ, अब मुझे तो ये चीज़ समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज ने उसको कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है और उसकी भी तबीयत संगत जी बहुत खराब रहती है। उसको पीसीओडी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें उसकी लाइफ में चलती रहती हैं। एक टाइम वो भी था संगत जी जब उन लोगों ने उसकी दादी लोगों ने ही उसको कहते हैं ना लड़की की कोख बंधवा देना इस टाइप की चीज़ें भी करी थी और ये चीज़ें भी गुरुजी महाराज के सत्संग के थ्रू ही मुझे पता चली थी। तो संगत जी इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम लोग सुरक्षित हैं और हमारी लाइफ में खुशियाँ बरकरार हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज की रज़ा से हैं, उनकी देन है, उनकी कृपा का हाथ सर पर है। और अनंतम शुक्राना, शुक्राना हम कितना भी कर दें अपने गुरुजी महाराज का वो बहुत-बहुत कम है। क्योंकि जिस कीचड़ से वो मुझे निकाल के लाए हैं, इस परिवार की कश्ती को जिस कीचड़ से निकाल के लाए हैं ना, वो ऐसा था जैसे ना असंभव सा था। लेकिन जब गुरुजी महाराज जीवन में आए तो लगा कोई उम्मीद है कि ये जो नैया है ये पार लग जाएगी और वही लगा भी रहे हैं। इतना सुकून लाइफ में पहले नहीं था संगत जी, जो गुरुजी महाराज के आने के बाद हमारे जीवन में आया है। बहुत सारे कष्ट गुरुजी महाराज बच्चों के, मेरे हस्बैंड के भी अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड की तरफ से ही क्योंकि भले ही वो गुरुजी महाराज को मानते नहीं हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं गुरुजी महाराज के बारे में। बट मैं जानती हूँ, वो बोलते इसलिए हैं संगत जी क्योंकि गुरुजी महाराज वो सब नुकसान मेरे साथ होने नहीं देते जो वो करना चाहते हैं। और इसी के चलते वो लोग मुझे उल्टा बोलते हैं कि तुम तांत्रिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बट वो कहीं न कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। और गुरुजी महाराज से भी उनके चिढ़ने का कारण यही है कि गुरुजी महाराज हमारी ढाल हैं। हम सुरक्षित हैं तो उनकी ओट में ही हैं। गुरुजी महाराज से यही कहूँगी कि बस उनकी बुद्धि सही हो कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि संगत जी लास्ट में कोई किसी का नहीं होता और अपना जो वैसे तो कोई भी इस दुनिया में किसी का नहीं है, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों। लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पे कहा जाता है ना कि जो शादी रिश्ता जो निभाते हैं, जो सुख-दुःख में फिर भी काम आते हैं, वो अपने ही घर के अपने पति-पत्नी, अपने बच्चे ही होते हैं, जो घर में काम आ जाते हैं। लेकिन वो नहीं ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब वो उस एज में पहुँच जाएँगे, जहाँ पे उनकी माँ है, तब उनका कौन होगा? क्योंकि उनकी माँ तो हमेशा नहीं बैठी रहेंगी, है ना? ना वो भाई-भाभी हमेशा किसी का करते हैं, ना बहन। क्योंकि अंत में तो बच्चे ही करते हैं। अगर वो बच्चों के साथ अपना अच्छा वो नहीं बना के चलेंगे, तो फिर कैसे उनका जीवन कटेगा? मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती संगत जी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ तो मेरे गुरुजी महाराज हैं। अ, बट ठीक है, जैसे भी गुरुजी महाराज ने सोचा होगा। ये सब चीज़ें तो उन्हीं पे छोड़ देनी चाहिए। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ अपने गुरुजी महाराज को और अनंतम शुक्राना करती हूँ उनकी हर एक नेमत के लिए कि वो जैसे भी तूफ़ानों में से इस कश्ती को निकाल के लेके जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ़ लोग आँखें गड़ाए बैठे हैं कि कब मैं गिरूँ, कब ये परिवार बिखरे। सब लोगों के दिमाग में सिर्फ़ यही चीज़ें हैं कि मुझे गिरता देखना चाहते हैं, इस परिवार को टूटता देखना चाहते हैं और गुरुजी महाराज ने शायद ठान के रखी है कि इस परिवार का बेड़ा वो पार लगा के रहेंगे। और मैं सरेंडर कर चुकी हूँ अपने महाराज को कि इस तूफ़ान में बस वही हैं जो बचा के हमें लेके जा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और शुक्राना बहुत छोटा शब्द है जिसके लिए मैं अपनी साँसों को, अपने हर एक धड़कन को भी मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दूँ, तो उसमें भी मेरा ही कल्याण है। गुरुजी महाराज का शुक्राना फिर भी अदा नहीं हो पाएगा।
जय गुरु जी, शुकराना करती हूँ मैं अपने फिर से गुरु जी महाराज का और मंत्र जाप करके सत्संग को अभी के लिए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, गुरु महाराज का दिन है, महाशिव का दिन है, सदाशिव का दिन है। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, शत शत प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम हो गया था मुझे, मतलब 10 दिन से ऊपर ही हो गए थे। 10 दिन तो हो ही हैं कि मेरी ब्रदर से बात नहीं हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ब्रदर से कैसे बात करूं। तो व्हाट्सएप पे तो थोड़ी बहुत ही चैट हो जाती है, जय गुरु जी वगैरह हो जाती है, जय माता दी, पर उससे आगे बात नहीं हो पाई अच्छे से जैसे हम करते हैं बात। तो संगत जी, आज गुरु महाराज की कृपा से मेरे ब्रदर का कॉल आया और हमने ढेर सारी बातें करी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, मेरे भाई से बात करवाने का। उसको ब्लेस करना महाराज, उसको बहुत खुश रखना, उसके रुके हुए सारे पैसे आ जाए महाराज। महाराज, हम दोनों आपकी संतान है, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हो महाराज। आपके चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम है महाराज। आपकी बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है महाराज आपकी। महाराज, आज जो कुछ भी है हम आपकी वजह से हैं। आज स्ट्रांग है, एक्टिव है, हर चीज अपने आप ही अकेले संभालते हैं, वो सब आपकी कृपा है महाराज। हम दोनों बहन भाइयों पे आपने बहुत मेहर कर रखी है महाराज, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे ब्रदर ने किसी ने मंदिर का ऑर्डर किया था, तो मेरे ब्रदर ने 2000 रुपए उसको एडवांस दिए थे मंदिर बनाने वाले को। तो मंदिर अगले दिन उस बंदे ने मना कर दिया कि मंदिर नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो बता देंगे। तो ब्रदर ने कहा ठीक है। तो फिर ब्रदर अब कहने लगा, तो मंदिर वाले के पास गया। तो उसने बोला भाई मंदिर वाले से कि मैंने पैसे दिए थे, ऐसे ऐसे मंदिर हमने नहीं लेना, जब चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, आपको मैंने 2000 रुपए दिए हैं, वो आप मुझे दे दो। तो बोलता है, कहता हम पैसे नहीं हम देंगे, और भाई जो कोई चीज ले जानी है आपने वो ले जाओ। तो अभी ब्रदर अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, अभी वो वैसे ही उन्होंने माता रानी का स्थान बना रखा था जहाँ पूजा करते थे। पर फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम घर के लिए मंदिर ले लें, तो घर में भगवान के लिए प्रॉपर जगह हो जाएगी, मंदिर हो जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनको बहुत सुंदर और बड़ा मंदिर, लाइटें लूटें लगी हुई, वो वाला मंदिर दिला दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। देखो, गुरु जी महाराज ही हमारे मन में थॉट डालते हैं और हमें हमें ही अपना सारा कुछ बताते हैं कि हमें कब और क्या करना है। ये सब गुरु जी महाराज की कृपा से ही होता है। तो मैं तो अपने गुरु जी महाराज के से जो कुछ भी है गुरु जी महाराज की मर्जी से ही करती हूँ। जो कुछ भी चल रहा है हमारा जीवन दोनों बहन भाइयों का गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। तो उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। दुनिया बहुत ईर्ष्या कर रही है, जलन कर रही है, और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलती है, चुगलियां निंदा सब कुछ करती हैं। पर जहाँ गुरु महाराज की मेहर हो, जहाँ गुरु महाराज का जहाँ अंग संग सहाय हो, वहां कोई तुम्हारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो ये चीज मैंने खुद देखी है कि महाराज ने बहुत कृपा की है मेरे को। मैं पहले ना यहाँ पर अपने ससुराल आती थी तो मैं बड़ा वैसा फील करती थी, अकेले अकेले। तो फिर अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, जो मर्जी कोई करता रहे। कभी कभी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं अब गुरुजी महाराज को बोलती हूँ कि आप मेरे साथ रहो और आप ही की मर्जी से
जो है मैं काम करूँ। और गुरु महाराज यहाँ तक ख़्याल रखते हैं संगत जी कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए। गुरु महाराज इतना सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हम दोनों बहन-भाइयों की तरफ से हाथ जोड़कर, नाक रगड़ कर हम जो है अपने किए हुए गुनाह की माफ़ी माँगते हैं और आपसे आपका शुक्राना करते हैं महाराज कि आपने बहुत सँभाला है हमें। बहुत कृपा है आपकी, बहुत दयालु है महाराज हमारे। संगत जी बस गुरु महाराज पे विश्वास रखो और गुरु महाराज पे का सिमरन करो। जितना मंत्र जाप करोगे उतना ही गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरुजी महाराज आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएँगे। बस सिमरन करो और मंत्र जाप करो, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो। यही सेवा है और कभी किसी का बुरा ना सोचो। देखो हमारी आत्मा तो कहती है कभी कोई ज़्यादा अगर हमारे साथ कुछ करता है तो हमारी आत्मा कह ही देती है बुरा-भला। पर वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को बुरा-भला ना कहें क्योंकि गुरुजी की संगत होने के नाते हम कोई किसी का बुरा सोचने वाले कुछ नहीं होते। पर कई बार सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है कि बोला भी जाता है क्यों ह्यूमन बीइंग्स हैं। पर कोशिश यही करो कि उस टाइम मंत्र जाप करो, गुरुजी को याद करो और गुरुजी की प्रेज़ेंस महसूस करो। आँखें बंद करके गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी पॉज़िटिव ऑरा करो, गुरुजी अंग-संग सहाय रहो, तो ऑटोमैटिकली गुरुजी आपके अंग-संग ही होंगे और गुरुजी आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये मैंने फ़ील किया है खुद, तो मैं आपको बता रही हूँ। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, गुरुजी से बातें करो क्योंकि हमारे गुरु महाराज सारी बातें सुनते हैं और उनका आंसर भी करते हैं। क्योंकि जो गुरुजी के साथ सच्चे मन से जुड़ा है, जो गुरुजी को अपना सब कुछ मानता है, तो वो गुरुजी से ही डायरेक्ट कहेगा अपनी हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को। अगर जो गुरुजी से सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही जुड़े हैं और सिर्फ़ ये कहते हैं कि आज गुरुजी ने तो क्या किया है, गुरुजी ने हमारा ये काम नहीं किया, तो गुरुजी कहते हैं हम कहते हैं वो मेरी मुट्ठी भर संगत में नहीं है। मेरी मुट्ठी भर संगत में वो ही हैं जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, मेरे वचनों का पालन करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। तो हमें अपने गुरु महाराज को याद करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बस मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। बस मैं यही कहूँगी और गुरुजी को याद करो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना समझाने के लिए और इतना बताने के लिए, हर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, दोनों हाथ जोड़ के उसको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज, को निरोगी काया देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उसका हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उसके साथ-साथ चलने का शुक्राना गुरुजी महाराज। बस महाराज जो उसकी सुखें हैं जल्दी से उतरवा दो क्योंकि सुखें कैसे उतरें मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा है। आप ही रास्ता निकालोगे। तो महाराज आप रास्ता निकालो और हाथ पकड़कर मेरे ब्रदर का सुखें सारी उतरवा दो उसकी तरफ से। मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। खूब ब्लेस करना उसको, खूब खुश रखना, खूब ऐश करवाना मेरे भाई को। यही आपकी बेटी अपने भाई के लिए, आपके बेटे के लिए कामना करती है और मेरे पति की तरफ से शुक्राना, सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, गौरव अंकल, प्राची आंटी का भी शुक्राना और सारी संगत परिवार का शुक्राना जो मेरा सत्संग सुनती हैं और जो शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना। मेरे सारे सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से अब शेयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुबा। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब हम गुरु जी के वहाँ गए थे महासमाधि दिवस में सेकंड डे, वहाँ पे हमने किचन में सेवा कर रहे थे मैं और मेरी बेटी। तो वहाँ पे एक आंटी बोले थे वो गुरु जी के चांदी के बर्तन धो रही थी और उन्होंने हमें सेवा दी कि उनको कागज में लपेट के रखे। तो वो कह रही थी तुम और तुम्हारी बेटी बहुत उस पे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है कि तुम्हें बर्तन हाथ लगाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, हम आपने वो सेवा दी और ऐसी गुरुजी का जो ना मुझे परसों व्हाइट बटरफ्लाई घर के पास दिखी थी अपने गुरुजी के मैसेज आया था मेरे पास कि 21 लौंग अपन मंगलवार के दिन अपने ऊपर से मेरा मंत्र जाप करके मतलब उतार मतलब 7 बार और फिर उसके टुकड़े करके फेंक दे, जो नज़र है वो उतर जाएगी। तो मैंने ऐसे ही करा था, मैंने अपने पति बच्चों पर भी करवाया था ऐसे ही, तो फ़र्क पड़ा था मेरे हस्बैंड के। वो कह रहे थे कि हाँ, हाथ में जो हो रहा था, नसें टाइट हो रही थी वो खुली हैं। तो ऐसे गुरुजी बताते रहते हैं और गुरुजी के उस दिन हमने सेवा करी, फ्लावर वगैरह लगाए जाके वहाँ पे। तो वहाँ पे एक काँच का एक फ्लावर पॉट था, उसपे काँच उसपे जैसे काँच का वर्क होता वो हुआ, तो उससे मेरा हाथ कट गया था। तो शायद कोई मेरा कष्ट काटा होगा गुरुजी ने। तो मुझे खैर पता नहीं चला, लेकिन ऊपर जब रख के आई तब पता चला खून निकल रहा था। तो वहाँ इतनी अच्छी सेवादार आंटी उन्होंने मेरे हाथ पे बैंडेज लगाई। लेकिन मैं काम करती रही, मुझे पता नहीं चला। वैसे तो घर पे छोटा-सा कट लगता है तो दर्द हो जाता, लेकिन वो मैंने अगले दिन उसको उतारा तो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं बर्तन धो लूँ या कुछ भी, कुछ क ऐसे जलन ही नहीं हो रही। फिर गुरुजी के वहाँ मैंने बड़ा मन था कि गुरुजी के वहाँ जिस दिन समाधि दिवस था 31st को, उस दिन मुझे बहुत दिन से लोटा कह रहा था कि लोटा ब्लेस कराओ, ऐसे करके था, कुछ आ रहा था। दिख भी रहे थे सत्संग और मेरे सामने अंकल लोगों के लिए लोटा ब्लेस करके जा रहे थे, गुरुजी मेरे मन में डाल रहे होंगे। तो मेरे भी मन में था कि मैं गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाऊँ। तो मैं अंकल से कहा कि मुझे लोटा ब्लेस कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा? तो अंकल ने कहा कि तुम्हें किसके लिए कराना है? मैंने कहा मुझे अपने लिए कराना है। तो गुरुजी ने की कृपा से मुझे लोटा उन अंकल ने ब्लेस करके दिया। तो मैं उसमें जल भर के, उन अंकल ने कहा था अपने सिरहाने पे रखना, गुरुजी का उन्होंने मुझे छोटा स्वरूप दिया था और लोटा ब्लेस करके दिया था और कहा था कि ये स्वरूप अपने बेड के पास रखना, वहीं लोटा रखना, सुबह उसको उठते पी लेना जल को और बाकी जल से नहा लेना। तो मैंने ऐसी पहले दिन तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं, जैसे बहुत हैवी चीज़ पी ली हो, क्योंकि गुरुजी ने कुछ काटा होगा ना जो जो था, वो सब फिर नहाए तो ऐसे ताज़गी महसूस होती है उस जल से। गुरुजी का ब्लेस करे हुए लोटे से, और वो एक ही दिन मैंने यूज़ करा, वो लोटा अंदर से हल्का-हल्का काला होना शुरू हो गया, बिल्कुल नया लोटा। उन अंकल ने मुझे अपने पास से ही लोटा दिया था, उन्होंने कहा था गुरुजी का लोटा हम खुद देते हैं, और उन्होंने कोई मेरे से पैसे भी नहीं लिए और अपने आप लोटा ब्लेस करके मुझे दिया तांबे का। तो मैं 2-3 दिन हो गए, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मतलब हेल्थ वाइज़ ठीक महसूस कर रही हूँ। तो गुरुजी की कृपा है। मैं अपने हस्बैंड को भी इसमें से थोड़ा जल दे रही हूँ, क्योंकि उनके हाथ में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मैं कर देती हूँ। फिर गुरुजी का स्वरूप मैंने गाड़ी के लिए माँगा था, तो मैंने कहा था कि वैसे तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा था कि मुझे गाड़ी का एक स्वरूप मिल जाएगा अंकल से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2 दे देता हूँ, एक पे जय गुरुजी लिखा हुआ है, एक पे गुरुजी का स्वरूप, उसके नीचे गुरुजी ब्लेसिंग लिखा हुआ। फिर अपने आप उन्होंने मुझे 2 गुरुजी की ब्लेसिंग वाले दे दिए और 2 जय गुरुजी लिखे हुए दे दिए। तो जैसे गुरुजी को पता है ना, हमारे पास 4 गाड़ी है, तो चारों गाड़ियों के लिए मिल गया। फिर दूसरे अंकल से मैंने लिया था ब्रेसलेट, इन अंकल से नहीं लिया था, जो मुझे वहाँ मिले। तो एकदम से उन्होंने मुझे देख के कहा कि आंटी आप ब्रेसलेट लेके गई थी, आपने पहना नहीं ब्रेसलेट? मैंने कहा कि हाँ, मैं वो पूजा में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा पहना करो। तो मतलब ऐसा लगता है गुरुजी ने ही बोला है, तो फिर मैं ब्रेसलेट पहन रही हूँ। फिर मेरी बेटी को भी गुरुजी ने वो मतलब मैं उसके लिए लेके आई थी ऐसे ब्रेसलेट, लेकिन उसको लगा वो बड़ा है तो वो उसने पहना नहीं, तो मैंने मंदिर में रख दिया था। तो अपने आप ही वहाँ गुरुजी के मंदिर में अंकल ने मेरे बेटे को ब्रेसलेट दिया, ब्लैक कलर का, उसपे जय गुरुजी लिखा हुआ। ऐसे ही फिर मेरी बेटी को भी उन्होंने ब्रेसलेट दिया, वो दोनों ब्रेसलेट पहन रहे हैं वो जय गुरुजी वाला। और मेरे बेटे ने भी सेवा करी थी जिस दिन वो था 31st था में, उस दिन जो ना बहुत ज़्यादा रश था, तो जोड़ियों की सेवा तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, फिर भी उसने काफ़ी करी थी, क्योंकि इतने लोग आए हुए थे कि जूते रखने की जगह ही नहीं थी, लेकिन वो लोगों के रास्ते से हटा रहा था, जूते ही किसी के पैरों में ना आए। फिर उसको मिला जल प्रसाद की सेवा, तो वो जल प्रसाद ऊपर-नीचे
लेके जा रहा था, फिर एक अंकल थे, कोई बुड्ढे से अंकल थे, उसको मिले। उन्होंने उसको कहा कि मैं क्या तुझे पकड़ के जूते पहन सकता हूँ अपने? मेरे बेटे ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको पकड़ लेता हूँ। मेरे बेटे ने, मैंने कहा क्या पता गुरुजी इस रूप में आए हों तेरी सेवा देख के। तो मेरे बेटे ने कोई मतलब रेज़न के कुछ कीरिंग बनाए थे, तो मैंने कहा तो गुरुजी को सबसे पहले दे के आ। तो वो गुरुजी को दे के आया। गुरुजी ने अगले दिन मुझे मैसेज दिया कि मैंने तेरे बेटे को बिज़नेस ब्लेस कीता। और फिर जो है ना मेरे बेटे ने ऑनलाइन डाला अपनी कीरिंग का, तो जब वो सेवा करके आया, तो गुरुजी ने उसने मतलब कीरिंग का डाला था, तो एक उसको कस्टमर मिल गया, उसका कीरिंग उसका बिक गया। तो मतलब गुरुजी उस पर अपनी कृपा बना। गुरुजी कहा था तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मेरी हमेशा ब्लेसिंग उनके साथ है। तो थैंक यू गुरुजी, हमारे ऊपर मेरे बच्चों पे ऐसी बनाए रखना अपनी ब्लेसिंग, जो भी है, या हम आपके हैं, जैसे भी हैं हम आपके ही हैं। बस अपनी कृपा बना के रखना मेरे बेटे पे भी, जो मतलब हम जो भी लाइफ में करना चाहे वो करें। और मेरी बेटी तो अभी छोटी सी है, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 20 साल की है। तो आज जब हम किचन में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक आंटी बसती है, हमारी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, तो इसके लिए लड़का ढूँढ रहे हो कोई? मैंने कहा नहीं, ये तो अभी छोटी है। तो कह रही कि तुम मैंने कहा अभी तो ये पढ़ाई कर रही है, मतलब कॉलेज में है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, अगर शादी करनी है तो बता देना। मतलब गुरुजी ने ये बता दिया कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही मेरे बच्चों की शादी भी करवा देंगे। पहले लगता था कि मतलब हमारा कौन है, मतलब जैसे लोगों के होते हैं रिश्तेदार, वो उनके लिए रिश्ते बताते हैं। तो आजकल दुनिया में इतना धोखा हो रहा है, तो हम सोचते थे कि कैसे होगी मेरे बच्चों की शादी। लेकिन वहाँ सत्संग भी सुनवाया था कि एक अंकल की बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी शादी, तीनों बच्चों की शादी 3 साल के अंदर करवा दी, और बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छी बहू मिली उनको, जॉब करती थी। तो बस गुरुजी ऐसे ही मेरा भी करवा देंगे मेरे बच्चों को। उनसे मुझे आइडिया लग गया कि मतलब हम तो जो है ना ऐसी सेवा करने गए, तो मेरी बेटी को उन्होंने पसंद करने लगे लोग कि इसके लिए हम रिश्ता बता देंगे। मैंने कहा मैं तो पहले बेटे की शादी करूँगी, अभी अभी वो भी 2 साल बाद करूँगी। तो बस गुरुजी ऐसे ही मेरे बेटे को भी अच्छी लड़की ढूँढवा देंगे, मेरी बेटी को भी अच्छा लड़का ढूँढवा देंगे, हमें अच्छा परिवार दिलवा देंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा रखना, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। हम बहुत टेंशन में हो रहे थे, मेरे से समझदार तो मेरे दोनों बच्चे हैं। तो मैं बस जब मुझे सेवा नहीं मिली थी, तो वो अंकल ने भी डाँट दिया था, तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी तुम उसी बात को लेके बैठी हुई हो कि अगर तुम, मतलब अंकल ने कहने का मतलब है कि सेवा का क्या फ़ायदा जब तुम जो है ना गुरुजी का वो ही नहीं सुना, सत्संग ही नहीं सुना, पाठ नहीं सुना। तो अगर तुम कुछ भी काम करो तो सबसे ज़्यादा कान वहीं पे लगा के रखो, जो तुम्हारे कानों में पड़ते रहें। तो तुम्हें मेन ये है कि तुम अगर सेवा नहीं मिली तो कम से कम तुम वहाँ पाठ सुनते या सत्संग सुनते, वही तुम्हारे लिए वो सेवा थी। तुम उस बात को मन में मत लगा के रखो कि तुम्हें सेवा नहीं मिली। मेरे बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस उनको किसी की नज़र ना लगे बुरी। लोग उनको नज़र लगाते रहते हैं कि इतने अच्छे बच्चे हैं, आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे नहीं होते। बस जो भी है मेरे भगवान जी के पास है, भगवान जी अपनी कृपा, गुरुजी अपनी कृपा बनाए के रखें मेरे दोनों बच्चों पे। और मेरी मेरी बेटी ने भी मतलब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है कि गुरुजी इसको नंबर दिलवाएँगे, जो भी है। उसके भी दोस्त हैं, तो जो वही जैसे गुरुजी भला करते हैं ना लोगों का, जो टच में आते हैं उनके, तो ऐसे किसी कोई एक्सीडेंट होने वाला था बहुत तगड़ा, मतलब मेरी बेटी का मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि जो ना तेरी बेटी के ऊपर वो है, बहुत एक्सीडेंट होने का वो है, तो सुन मैसेज सत्संग सुन। तो मैंने सुना था, कभी इग्नोर कर देती थी, लेकिन वो सच ही था। मेरी बेटी जो ना कॉलेज के बाहर वॉक कर रही थी अपनी सहेली के साथ, तो अचानक ही वो उसका मन करा कि दूसरी तरफ चली जाऊँ वॉक करने के लिए, जहाँ पे कोई नहीं जाता उधर की तरफ वो वॉक करने चली गई। लेकिन जहाँ मेरी बेटी पहले वॉक करती थी, वहाँ पे अचानक एक गाड़ी पागल सी होके आई, और मतलब रोड से सीधी घास पे चलती हुई चली गई, और उसने 2 लोगों को मार दिया। तो 2 लोग सोचो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड भी हो सकते थे। ऐसे गुरुजी ने उसका कष्ट काट दिया। उसकी मतलब जो उसपे आई थी वो जो ना गुरुजी ने किसी के ऊपर और के ऊपर डाल दी। और गुरुजी जो भी करने वाला है उनको आप देखो अपने आप, हमें तो पता नहीं। बस ये है कि वो किसी कोई और भी क्यों ले, ऐसे ही लोग जो सुधरे, और वो जो ना आप उनको भी आपको भी उनके कष्ट ना लेने पड़े ना हमारे।
बस उन लोगों को सुधार दो, जो भी हैं ऐसे लोग दुनिया को परेशान करके रखते हैं। बस अब तो हम गुरुजी से जुड़ गए, अब कोई चिंता है नहीं। मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। पहले लगता था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तो इतने पूजा पाठ करने वाले हैं नहीं। आजकल के बच्चे तो कोई करते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे थोड़ा बहुत मंदिर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन अब गुरुजी का हुआ तो गुरुजी के उसमें तो कोई रूल वूल नहीं है कि ये करना, ऐसे कपड़े पहनना या ये खाना, वो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। वो मॉडर्न गुरुजी हैं हमारे। तो गुरुजी के होते हुए अब मुझे कोई वो नहीं है चिंता। मैं बेफिक्र हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेती। गुरुजी ही साथ में जाते हैं। मेरी बेटी को भी ऐसा जैसा कोई डर लग जाता था, अचानक गुरुजी का नाम लेते, गुरुजी टाइम बोलने से पहले ही आ जाते हैं। तो सोचो गुरुजी मेरी बेटी की मेरे से ज्यादा रक्षा करते हैं कि मैं उसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। भगवान जी भी एकदम से नहीं आ सकते जितनी जल्दी गुरुजी पहुंच जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही बनाए रखना हमारे ऊपर अपना हाथ, मेरे बच्चों को साथ कभी नहीं छोड़ना, और मेरी परिवार को ऐसे ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू प्राची आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख 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 शुक्राना है। संगत जी, कल के दिन मैं गुरु जी महाराज के बर्थडे के लिए अपने सूट खरीदने गई थी। तो मैं गुरु जी महाराज से कह के ही गई थी कि गुरु जी महाराज आप अपनी पसंद का और अच्छा सा और मतलब ठीक ठीक रेट में आ जाए, क्योंकि आजकल तो पता ही है ना मार्केट में क्या चल रहा है। तो सच में भी पूरे रास्ते तो गुरु जी महाराज के नंबरों की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी। और फिर जब मैं शॉप पे गई, वहाँ इतने सूट वूट देखे और पसंद करे, और जो 2 मैंने ट्राई करे और पहने उनको लेने वाली थी। और जैसे ही लेके चल रही थी तो एकदम लास्ट में ना अलग दूसरे उस पे दूसरे ही सूट दिख गए। तो उनको ना तो मैंने ट्राई करा और ना ही कुछ, बस उठाए और साइज देखा और ले आई 2। उसमें एक स्काई ब्लू था, एक येलो था। और संगत जी मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं होता कहीं से भी, ये तो गुरुजी महाराज की कृपा होती है। वो कलर और वो गुरुजी महाराज ने ही पसंद करे और दिलाए, उनको ट्राई भी नहीं किया और ले आई। और जो ट्राई करे वो वहीं छोड़ दिए, तुरंत ही 1 सेकंड में ये सब कुछ चेंज हुआ। मुझे भी नहीं समझ आया। और जब मैं घर आई और जब फिर मैं रात को अपने फ़ोन में देखती हूँ तो यूट्यूब पे एक सत्संग आते हैं प्राची आंटी के, तो उनके ही दे सुनती हूँ हमेशा। तो उसमें था कि ये कलर का मतलब सबसे पहला वो जो वीडियो था उसमें यही था कि बेटा ये कलर का सूट खरीद। फिर जब मैंने उसको सुना मैं तो हैरान हो गई। और उसको मैं यही था कि स्काई ब्लू कलर का सूट खरीदना है। और वो गुरुजी महाराज ने खुद ही कल ही मेरे को दिलाया। ऐसा ऐसा मतलब देख रहे हो संगत जी, है तो मतलब कोई बात भी नहीं है, पर बात बहुत बड़ी है ना। देखो गुरुजी महाराज कितना ध्यान रखते हैं, कितना सुनते हैं, वो कितनी कृपा करते हैं। बस मतलब दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारा तो बस अकेले ही गई मैं और अकेले ही जाती हूँ। सिर्फ गुरुजी महाराज तो हर पल साथ हैं, अकेले का क्या, कुछ भी अकेले नहीं है। जिनके ऊपर गुरुजी महाराज, जिनके सर के ऊपर गुरुजी महाराज का हाथ है, वो तो मतलब पूरी दुनिया ही उसके साथ चल रही है। फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती ना, टेंशन भी नहीं है। गुरुजी महाराज है हमारे साथ, इतना मतलब इतनी देखो कितनी मतलब क्या सूट जैसी चीज भी महाराज इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार, ये प्यार है और कुछ नहीं। महाराज का इतना प्यार, सच में इतना प्यार पाके इतना मन खुश होता है कि देखो प्यार कर रहे हैं गुरुजी महाराज हमें। कोई दुनिया में ऐसा ना प्यार मिलता, ना ऐसा आशीर्वाद मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मैं तो थक चुकी थी इस दुनिया के लोगों से और इनसे। जब से गुरुजी महाराज मिले ना इतनी खुश रहती हूँ। कल मैं इतनी खुश होते होते गई थी पहली बार ऐसे, और इतना खुश थी कि मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। और गुरुजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना पूरे रास्ते और आते जाते, सुबह शाम बैठते उठते शुक्राना है महाराज, शुक्राना है महाराज। कितना कुछ दे रहे हैं आप, कितनी कृपा कर रहे हैं, अंग संग है साथ में हमेशा हर पल, कितनी तकलीफों से बचा रहे हैं। महाराज का लख 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। सभी सभी प्यारी संगत को गुरुजी महाराज का जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।